ख्याल करना, स्वार्थ है संसार का सृजन। स्वार्थ से हटकर हम परमार्थ की ओर जाएंगे। परमार्थ की ओर हम जब जाने का प्रयास करेंगे तो परमार्थ है कि हमने अगर पूजा की है, बैठ जाएंगे, हमने अगर पूजा की है, हमने अगर दूसरों की सेवा की है, तो इसका हमें प्रतिफल मिलना चाहिए। हम रोज जिनेंद्र के दर्शन को जा रहे हैं, हम रोज भगवान की पूजा कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, उपासना में बैठे हैं, माला फेर रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, साधु भगवंतों की सेवा कर रहे हैं, इसका फल तो हमें स्वर्ग मिलना चाहिए, इसका फल हमें बहुत कुछ मिलना चाहिए। तो ये परमार्थ होगा और ये भी तुम्हारे संसार का ही सृजन होगा। स्वार्थ परमार्थ से बचकर निस्वार्थ, मैं निस्वार्थ को सबसे बड़ा समझता हूं। निस्वार्थ का मतलब है कि अपने आप को अहोभागी बनाओ, अपने आप को सौभाग्यशाली समझो, शिकायत की नहीं धन्यवाद की प्रार्थना करो। हमें ये भगवान ने मौका दिया है इस संसार में आकर दूसरों की सेवा करने का मौका या दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने का मौका। ये हमारा, हमें कोई किसी से कुछ लेना नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। आप विचार करके रखना, जो अपेक्षा से रहित तुम्हारा जीवन होगा तो तुम कभी दुखी नहीं हो सकते हो और तुम्हारे अंदर कभी भी दुख का भाव नहीं आएगा। पर जब जब हम अपेक्षा रखते हैं और अपेक्षा की जब उपेक्षा होती है, अपेक्षा दुख में कारण नहीं है, अपेक्षा की उपेक्षा होती है। हमने अपने किसी सेवक से या अपने किसी मिलने जुलने वाले से कोई भी अपेक्षा रखी और वो अपेक्षा उसने नहीं पूरी की तो हमें दुख होगा। ख्याल करो, हमें अपने जीवन में उन अपेक्षाओं से बचना है। हमें अपने जीवन में उन पांचों इंद्रियों का सदुपयोग करना है। पांचों इंद्रियों के आसक्ति के कारण से एक एक जीव दुख को प्राप्त होता है। आप विचार करो, स्पर्श इंद्रिय इस शरीर के सुख के कारण से इतना विशाल काय हाथी बंधन में पड़ जाता है। केवल इस शरीर के सुख के कारण से, स्पर्श इंद्रिय के सुख के कारण से वो विशाल काय हाथी बंधन में पड़ जाता है, क्योंकि वो हाथी को हथनी पर आसक्ति होता है। और जो हाथी को पकड़ने वाले महावत होते हैं वो पट्टे की हथनी को बनाकर एक बहुत बड़े गड्ढे को घास से ढककर उस पे खड़े कर देते हैं। जब वो हाथी उस हथनी के लिए भागता है तो वो गड्ढे में गिर जाता है और फिर अपने आप को बंधन में डाल देता है। स्पर्श इंद्रिय के कारण से हाथी दुखी हुआ, रसना इंद्रिय के कारण से मछली, आप विचार करके रखना, वो मछली को पकड़ने वाला थोड़ा सा कांटे में कुछ सामान खाने का लगाता है और जैसे ही नदी में डालता है मछली खाने के लिए दौड़ती है और बंधन में बंध जाती है। घ्राण इंद्रिय के कारण से भौरा और पतंगा, भौरा जो पेड़ को चीर कर इधर से उधर निकल जाता है, लेकिन घ्राण इंद्रिय के कारण से जब फूल पर बैठता है तो फूल की सुगंध लेने में इतना आसक्त हो जाता है कि शाम को सूर्य अस्त होता है, फूल बंद हो जाता है, वो भौरा अंदर ही चला जाता है और उस फूल से बाहर नहीं निकल पाता है। आप विचार करना, घ्राण इंद्रिय के कारण से भौरा दुखी होता है। चक्षु इंद्रिय के कारण से पतंगा, दिन में तो जीव दिखता नहीं है, रात में जैसे दीपक जलेगा तो पतंगा आकर दीपक पे मंडराता है और अपने प्राण को न्यौछावर कर देता है। आजकल दीपक नहीं, लाइट है, लाइट पे पतंगा आकर बैठने का प्रयास करता है, छिपकली आती है, उसका सर्वनाश कर देती है। कर्ण इंद्रिय के कारण से सर्प और हिरण, इनको संगीत पसंद है, तो कर्ण इंद्रिय के कारण से ये दुखी होते हैं। आप विचार करके रखना, एक एक इंद्रिय के कारण से ये सारे जीव दुखी हुए और हम लोग पांचों इंद्रियों में आसक्त हैं। हम लोग पांचों इंद्रियों में इतने आसक्त हो गए हैं कि इनसे कितने दुख उठने वाले हैं, पर हम उन दुखों को समझते नहीं। प्रकृति ने व्यवस्था बनाई कि चलो अब
युवावस्था में, बचपन अवस्था में इन दुखों से ना बच पाओ तो वृद्ध अवस्था में तो कम से कम इन दुखों से बच जाओ। पांचों इंद्रियों की शिथिलता दी। पांचों इंद्रियों की शिथिलता क्या दी? उन्होंने कहा अब स्पर्श दी, शरीर से ज्यादा चलना फिरना नहीं होगा, तो एक जगह बैठ के आप धर्म ध्यान करो, पूजा पाठ करो, कम से कम इस शरीर को भोगों में मत लगाओ। अब अपने आप को थोड़ा सा संयम से जोड़ो, अपने आप को भागदौड़ से जोड़ने का प्रयास करो। लेकिन हमारा शरीर तो नहीं चलता, मन चलने लग जाता है। मन इधर उधर भागता है तो हम और दुखी होते हैं। आप विचार करना, बुजुर्ग अवस्था में आंखों से कम दिखने लग जाता है, तो वो हमारे लिए अच्छा होता है कि अब तुम ज्यादा मत देखो, क्योंकि देखोगे तो तुम्हारा मन खराब होगा और होगा कुछ भी नहीं, होगा वही जो सामने वालों को करना है। ज्यादा देखोगे तो दुखी होगे। बुजुर्ग अवस्था में कान से कम सुनाई देने लगता है, वो इसलिए कि अब तुम इधर उधर की ज्यादा सुनोगे तो वो तो सुना के चला जाएगा, पर तुम्हारा मन खराब करके जाएगा, इसलिए तुम कम से कम सुनने का प्रयास करो। बुजुर्ग अवस्था में दांत टूट जाते हैं कि अब ज्यादा चटर पटर मत खाना, अब तो बिल्कुल सादा सिंपल भोजन करना। बुजुर्ग अवस्था में हर चीज आपकी शीतल होने लगती है, बाल तक आपके काले के सफेद हो जाते हैं। पर हम लोग कितने बेईमान, सफेद बाल को हम काला कर लेते हैं। दांत टूट जाए तो नई बत्ती सी लगा लेते हैं, कान से कम सुनाई दे तो मशीन फिट कर लेते हैं, आंखों से कम दिखाई दे तो लेंस लगवा लेते हैं, और भोजन अचत नहीं पचत नहीं, पर सामने आए तो बचत नहीं। भोजन भी करेंगे और फिर हाजमूले की गोली भी खाएंगे, पचाना भी पड़ेगा। तो ये सारा का सारा जो कारण, हम अपने दुख का खुद ही चुनने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमें इतना ही विचार करना, प्रकृति के साथ चलो, जैसा वातावरण है वैसा चलने का प्रयास करो, आप कभी दुखी नहीं होगे, तो आपका जीवन बहुत आगे से आगे अच्छा बढ़ता जाएगा। पर हम अपने जीवन में दुखों को खुद उठाने का प्रयास करते हैं और दुखों से खुद उलझने का प्रयास करते हैं। पंडित दौलत राम जी यहाँ कह रहे हैं, मैं सुखी दुखी में रंग लाओ। जो तुम्हारे मन में ये भाव चल रहा है कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, ख्याल करके रखना, ये सुख और दुख तुम्हारा शरीरगत है। एक शारीरिक दुख, एक मानसिक दुख और एक आत्मिक दुख। शारीरिक दुख कौन सा है कि शरीर में बीमारी आ गई तो हमने उसको अपना दुख समझ रखा है। मानसिक दुख कौन सा है कि मन में कोई इच्छा हुई और वो पूरी नहीं हुई तो मानसिक दुख होता है। आत्मिक दुख क्या है? अगर वो समझ में आ जाए तो हमें संसार की हर प्रवृत्ति में बचने का प्रयास मिलेगा। आत्मिक दुख ये है तुम्हारा, जो सम्यक दृष्टि होगा वो ही आत्मिक दुख को पाएगा। आत्मिक दुख ये है कि अभी तक मुझे अपनी आत्मा की उपलब्धि क्यों नहीं हुई, अभी तक हम अपने घर में वापस क्यों नहीं आए, अभी तक मुझे आत्म शांति की प्राप्ति क्यों नहीं हुई। कभी मंदिर में भगवान से जाकर पूछा, कभी उपास सामायिक में कभी अपने आप का चिंतन किया कि मुझे अभी तक उस उपलब्धि को प्राप्त क्यों नहीं कर पाए। ये आत्मा का दुख है। आत्मा कहता मैं इसके साथ नरक में भी गया, स्वर्ग में भी गया, हर जगह गया, पर इसने आज तक मुझे पाने का प्रयास नहीं किया। संसार में सब कुछ पाने का प्रयास किया। ख्याल करो, शारीरिक सुख, मानसिक सुख और आत्मिक सुख। पहले तो दुख समझ लो। शरीर के जो दुख हैं वो कोई बहुत बड़े दुख नहीं है। शारीरिक दुख तुम्हारी थोड़ी से उपचार से, थोड़ी सी व्यवस्थाओं से तुम सुखी हो सकते हो। मानसिक दुख शरीर से ज्यादा दुख है। आदमी को शरीर के दुख से ज्यादा बड़ा दुख है मानसिक दुख, क्योंकि मन का दुख जो है वो डॉक्टर आज तक नहीं निकाल पाया। तो आप विचार करके रखना। और मानसिक दुख से भी बड़ा दुख है आत्मिक दुख, क्योंकि आत्मिक दुख यही है कि ये जन्म मरण के चक्कर में हमें संसार में डाल के रखा है। हमारी आत्मा की आवाज सुनना ही नहीं चाहता है।
तो शारीरिक दुख थोड़े छोटे हैं, मानसिक दुख उससे तो और थोड़े बड़े हैं, आत्मिक दुख उससे और ज्यादा बड़े हैं। लेकिन सुख देखा जाए तो शारीरिक सुख, शरीर की जो व्यवस्था गर्मी लग रही है, इसी में बैठ गए जाकर शरीर का सुख मिला। मानसिक सुख, मन में कोई इच्छा को जागृत किया, वो इच्छा पूरी हो गई, ये मानसिक सुख है। और आत्मिक सुख, जन्म मरण के बंधन दूर हो गए, संसार के हमारे जो भी विकल्प थे दूर हो गए, तो समझ लेना आत्मिक सुख प्राप्त होगा। और जब आत्मिक सुख मिलेगा तो संसार में और कोई चीज पाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ख्याल करना, संसार की व्यवस्था हमें लखपति बनाती है, करोड़पति बनाती है, अरबपति बनाती है, खरबपति बनाती है। ये संसार की व्यवस्था है। और जब हम अपने अंदर की व्यवस्था देखते हैं, अध्यात्म की व्यवस्था देखते हैं, जब हम अपने आप में लौटने की व्यवस्था देखते हैं, आप विचार करके रखना, अंतर की व्यवस्था देखते हैं, अध्यात्म की व्यवस्था देखते हैं, परिणामों को निर्मल शांत बनाने की व्यवस्था देखते हैं, तो भले ही तुम्हें लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति ना बनाए कोई बात नहीं, लेकिन वो तुम्हें अनंतपति बना दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अनंत का स्वामी बना दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वो अनंत सुख हमारे पास है, वो अनंत ज्ञान हमारे पास है। कोई भगवान को ऊपर से ज्ञान नहीं मिला, उनके अंदर जो था वो ही उन्हें प्राप्त हुआ है। आप विचार करके रखना, अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर, ये सब तुम्हारे पास में भी है, बस उसे निकालने का प्रयास करना है। जैसे इस भूमि पर हम बैठे हैं, जमीन पर हम जाएं, नीचे खोदते जाएं, खोदते जाएं, खोदते जाएं, तो नीचे से निर्मल जल की प्राप्ति होगी। जहां बैठे हो वहीं जल मिलेगा। जब जमीन को खोदते हैं तो जल मिलता है, और जब आत्मा में खोजते हैं तो निर्मल परमात्मा मिले, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। हम जहां बैठे हैं, जिस अवस्था में बैठे हैं, उसमें खोजने की प्रयास करें। हम खोजने की प्रयास करते हैं। और एक बात विचार करो, खोजो ना तो कोई बात नहीं, खो जाओ। खोज ना पाओ तो खो जाओ। बाहर खोगे तो ढूंढना पड़ेगा, लापता की रिपोर्ट लिखाना पड़ेगी। और अंदर खो गए तो वो प्राप्त होगा, अंदर खो जाओ तो वो प्राप्त होगा कि केवल ज्ञान में तुम्हें सब नजर आ जाएगा। खो जाओ, खोने का प्रयास करो। बहुत से लोग तो संसार में ऐसे इतने भी हैं कि जिनके पास सोचने की भी शक्ति नहीं है। ख्याल करना, दुख में हमेशा अपने से नीचे वाले को देखो, तुम्हारा बैलेंस बराबर होगा। सुख में हमेशा अपने से ऊपर वाले को देखो, तुम्हारा बैलेंस बराबर होगा। और जब बैलेंस बराबर होगा तो तुम्हें सुख दुख होने वाला नहीं। ख्याल करना, यहां पर इतना ही विचार करना। उस व्यक्ति ने कहा कि क्या करा जाए, मैं अपने जीवन में इतना कुछ करता हूं, फिर भी मैं अपने दुख से निकल नहीं पा रहा हूं। तो उसके जीवन में बाह्य दृष्टि से तो दुख है, बाह्य दृष्टि से तो संकट है, लेकिन अंतरंग में उसके कोई भी दुख सुख नहीं है। क्योंकि जब अपने आप को देखना प्रारंभ किया तो बाह्य जगत का सुख और दुख बाह्य ही रहने वाला है। इतना ही आपसे कहूंगा कि अपने जीवन में सुख और दुख जो बाह्य है उसको अपना बनाने का प्रयास मत करो। अगर हम जीवन में सुख और दुख को अपना बनाने का प्रयास करेंगे तो हम संसारिक ही रहेंगे। वो व्यक्ति के पास उम्मीद खत्म हो गई, उसने कहा क्या किया जाए, तो उसने वो संत का मंत्र निकाला जो पहना हुआ था ताबीज में। उसमें एक शब्द लिखा था, वो अपने आप को खत्म करने जा रहा था। उसमें एक शब्द लिखा था, केवल एक शब्द, जब वो नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा। जब वो नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा। और बस वो शब्द सुनकर वो वापस लौट गया। और जैसे ही वापस लौटा, उसके जीवन में एक नया सवेरा आया, नया उद्धार आया, और वो जीवन को व्यवस्थित करने लगा। इस सूत्र अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करो। नमोकार मंत्र से कल्याण हो या ना हो मैं कह नहीं सकता हूं, पर इस मंत्र को अपने जीवन में उतारो, इस शब्द को अपने जीवन में उतारो। सब अच्छा हो,
सबका अच्छा हो। आप विचार करके रखना, सब अच्छा हो, सबका अच्छा हो। जब ये भावना रोज सुबह उठकर आप पढ़ोगे ना, तो आपके अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी होगी कि आपका कोई कुछ बिगाड़ने वाला भी नहीं होगा। सब अच्छा हो, सबका अच्छा हो, सब अच्छा हो, सबका अच्छा हो। सब अच्छा हो मतलब अपने लिए सोच रहे हो, और सबका अच्छा हो मतलब सबके लिए सोच रहे हो। यही तो भगवान महावीर ने कहा, जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। तो आप अपने जीवन को इतना ही व्यवस्थित बनाने का प्रयास करें। बहुत बड़ा जीवन नहीं है, ख्याल करके रखना। हम लोग उस दौर से भी गुजरे हैं, कोरोना काल से, कि जहां अपने लोग देखते देखते चले गए। पर ऐसा मत सोचो कि बस वो समय ही खराब था। अभी भी हमारे पास ऐसे ऐसे लोग हैं कि बैठे बैठे पता नहीं कब क्या किसका साथ हो जाए। इसलिए हर वक्त अपने आप को सकारात्मक सोचो, हर वक्त अपने आप को पॉजिटिव रखो, हर वक्त अपने आप को सबका और सबका अच्छा सोचो, तो तुम्हारा जीवन अच्छी अच्छा बनेगा। और कभी कोई तुम्हारे साथ व्यवहार गलत करता है, ख्याल करो, कभी कोई तुम्हारे साथ गलत जीवन को व्यवस्थित करता है, या कभी कोई तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, एक ही भावना वह हो, हमारा ही बीज बोया हुआ है और हमें ही काटना पड़ेगा। हमारा ही भोजन किया हुआ है तो हमें ही पचाना पड़ेगा। हमारा ही कोई कर्म है तो हमें ही काटना पड़ेगा। इसलिए उसका कोई दोष नहीं है, वो तो बस केवल निमित्त है। तुमने जैसा बीज बोया था वो फसल लेके आया है, काटने का प्रयास करो। सकारात्मक सोच, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी तुम्हारे जीवन में गंगा स्नान से भी ज्यादा पवित्र करने वाली होगी। और नकारात्मक सोच, शिकायत की बीमारी तुम्हारे जीवन में तुम्हें सबसे ज्यादा दुखी करने वाली होगी। नरक की वेदनाओं को यही दिखाने वाली होगी। इसलिए अच्छा बने, अच्छा करें, अच्छा सोचें, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव।